17 जुलाई के पहले शिफ्ट का पेपर है और पहला सवाल आपको दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये आपके पास 99 हो रहा है और इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ मैं, तो ये क्या लिखा हुआ है देखो इसको गौर से, 121, 81 और डिवाइड में है 99, ठीक है। ये 11 है, ये आपके पास 9, ये 11 से आपके पास 11 बार और ये आपके पास अगेन 99 बन रहा है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब 144 डिवाइड बाई 198 और इधर मल्टीप्लाई करना है इसको अगेन 99 से। यहाँ तक ठीक है। ये आपका 2 बार और ये आपके पास 72 टाइम्स। तो 72 को आपको 2.5 एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हो, 5/2 इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस 5 को भी थोड़ा सा और चेंज करके ऐसे लिख सकते हो 2, तो ये आपके पास कहीं ना कहीं 10 बन जाएगा। और ये 4 से आपको हो गए कितनी बार, 18 बार जाएगा और ये आपके पास 10 बन जाएगा, 180 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि देयर आर 3 मेंबर्स इन फैमिली, एवरेज एज है फादर का मदर का वो 80 है, सॉरी 40। तो एवरेज दे रखा है फादर का और मदर का, एवरेज 40 है तो दोनों का जस्ट डबल हो जाएगा क्योंकि 2 लोगों का है, तो टोटल कितना हो जाएगा 80। एवरेज है फादर का मदर का डॉटर का, तो यहाँ पे F + M + D, ये एवरेज है 30। तो 3 लोगों का है तो टोटल निकालूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 90। अब से एज जो पूछी है डॉटर की, आपको यहाँ से दोनों का माइनस करूँगा तो केवल डॉटर बचेगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको डॉटर की जो एज है वो 10 ईयर्स यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि शॉपकीपर है, बेचता है एक आइटम को 15% के प्रॉफिट पर और यूज़ करता है वेट 20% लेस, मतलब वेट में गड़बड़ी करता है और जो मुनाफा वैसे कमा रहा है वो तो अलग तरीका है। तो 2 तरीके से इसको प्रॉफिट हो रहा है, एक तो डायरेक्ट प्रॉफिट 15% का और एक वेट में गड़बड़ी की वजह से। तो कैसे करोगे, मैंने ये वेट वाले सवाल आपको डिसऑनेस्ट मर्चेंट वाले ये पहले कराए हुए हैं, एक तरीका बताया हुआ है। तो एक तरीका तो हो गया कि पहला तरीका जिससे ये मुनाफा कमा रहा है कि डायरेक्ट बेच रहा है 100 रुपये की वस्तु को 115 में। दूसरा वेट में गड़बड़ी। अब देखो वेट पे कैलकुलेशन आप 1000 ग्राम पे कर सकते हो, 1 kg पे कर सकते हो, जितना आप मर्जी हो उस पर कर सकते हो कैलकुलेशन। बस ध्यान नहीं रखना है 20% लेना है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिया कि 1000 ग्राम पे या फिर 1 kg पे 20% लेस तोलता है, तो इसका हो जाएगा कि मतलब वो 800 ग्राम तोलता है। सिंपल सी बात है, 20% लेस कर दिया। 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, तो ये 80 है तो 115 में बेच रहा है 80 रुपये की कोई वस्तु को। यहाँ तक ठीक है। कितना मुनाफा कमा रहा है आपको होगी 5 और ये 3, 35 का। किसके रेस्पेक्ट में, 80 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 350/8, 350/8, तो 8 से डिवाइड कर लो। 4 बार जाएगा 32 टाइम्स और आपके पास यहाँ से कितना 3 बचेगा 0, 8 × 24, 24, आपके पास 6 बचेगा, पॉइंट लगाया 7 टाइम्स 56 एंड 56 आपके पास 4 बचेगा 5 बार, ठीक है। 43.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो सब्सट्रैक्ट किया जाए, माइनस करना है मतलब इसमें से, जिससे ये 8 से डिविजिबल हो जाए। देखो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 8 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो अब इसमें देखो आपको पता है कि 320 अगर ये होता 8 चौके 32, इसको पूरा डिवाइड कर देता आपको कि हाँ, तो कितना एक्सेस है, कितना ज़्यादा है कि ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा। आपको हो गया 6 ज़्यादा है तो 6 माइनस कर दो इसमें से, तो आपका डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन से आपको सीधा भी पता लग रहा है यहाँ से, ठीक। सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये तो कुछ भी इक्वेशन दे रखा है, इसमें जो फॉर्म बन रही है उसको थोड़ा सा समझो। मैंने ये फार्मूला आपको अलजेब्रा की जब क्लास ली थी, पहली ही क्लास में डिस्कस किया था। 2 फार्मूले थे, याद कर रहे होगे आप, कि a - b और a+b। ये 2 फार्मूले कौन कौन से, एक तो ये हो गया, एक दूसरी चीज़ और होती है। देखो पहले इसको देख लो, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है कि 2 टाइम्स a² + b²। आपको कि हम इसको डायरेक्ट याद रखें या फिर ओपन करके, देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। दूसरा फार्मूला भी था, उसको मैं अभी लिख देता हूँ क्योंकि अब बात हो ही रही है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। a+b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ab, ठीक है। गौर से देखो इसको, यही बनेगा ना, हाँ बिल्कुल। तो बस ये 2 फार्मूले ये ध्यान रखने हैं आपको। आपका यहाँ पे पहले वाला यूज़ हुआ है, कई बार आपका दूसरा फार्मूला भी पूछा गया है, पिछले जब शिफ्ट देखोगे उनमें पूछा गया है ये दोनों सब फार्मूले, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो a 2 टाइम्स a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर 9x² और b क्या है आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन नंबर
फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। 6 बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालना है कोन का जिसका हाइट और रेडियस इक्वल है और स्लंट हाइट आपका 5 है। देखो एक रिलेशन होता है आपका इसमें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा। यदि ये 5 है, ये r है, ये h है और r बराबर h दे रखा है, ये बात तो ठीक है। तो इसको बोल दोगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आपको कि बिल्कुल, क्योंकि h बराबर r है, मतलब ये दोनों साइड है ना, ये बराबर है। तो इनको सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45। तो सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो वैल्यू हो जाएगी ना, ये 5/√2 हो जाएगी और ये 5/√2 हो जाएगी, ठीक है। और बेसिक फंड यूज़ करके भी निकाल सकते हो, बाकी ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। 5/√2 हमने r और h निकाल लिया है। ये निकलते ही आपके पास सवाल हो गया आसान, अब कुछ भी नहीं बचा। फॉर्मूला लगाइए 1/3 किसका, वॉल्यूम का, पाई r स्क्वायर आपको के 25/√2 का स्क्वायर आप करोगे 2, h हो जाएगा 5/√2। तो ओवरऑल नीचे क्या बन रहा है 6√2 और ऊपर बन रहा है 125 पाई, ऑप्शन नंबर 4। 7 बोल रहा है आपसे कि पुलिस जो है नोटिस करती है एक चोर को 300 मीटर की दूरी पर। अब चोर का पीछा करना स्टार्ट करेंगे, ये इसको पकड़ना है। तो जो हैं पुलिस वाले वो कितने की स्पीड से भाग रहे हैं, 9 से, और चोर भाग रहा है वो 8 से, तो पकड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि तेज़ भाग रहे हैं पुलिस वाले। तो कितनी डिस्टेंस होगी इनके बीच में 3 मिनट के बाद में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझने की बात क्या है कि रिलेटिव स्पीड से भागेंगे, आप कहोगे हाँ। तो रिलेटिव स्पीड कितने की होगी, आपको 1 किलोमीटर पर घंटे की। देखो अभी मीटर में मामला चल रहा था, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में मैंने बदला, किलोमीटर को आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया मीटर। अब ये देखो मिनट में बदलना है, तो मिनट्स के बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो स्पीड थी ना 1 किलोमीटर पर घंटे, 1 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस था वो रिलेटिव स्पीड, इसको मैंने मीटर पर मिनट में बदल दिया। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब ये जो आया है ये तो स्पीड है अभी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 मिनट से, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस कवर किया उन्होंने 3 मिनट में, वो कितनी आई है, ये आ गई है। ये 0 से 0, 3 से कट जाएगा 2 बार, 2 से ये आपके पास कितना आ रहा है 50। क्या आंसर 50 है, नहीं, 50 मीटर की डिस्टेंस उन्होंने कवर कर ली है। लेकिन आपसे पूछा कि कितने डिस्टेंस होगी 3 मिनट के बाद में। देखो स्टार्टिंग में इनके बीच की डिस्टेंस थी वो 300 थी, 50 इन्होंने अभी कवर कर लिए 3 मिनट बाद में, तो अभी भी जो डिस्टेंस बच रही है वो 250 बची हुई है, ठीक है, क्योंकि टोटल जो था वो आपके पास 300 था। बात समझ में आई। ये देखो आपको ये वैल्यू दे रखी है, इसके बराबर ये निकालना है, तो सीधा क्या करो, स्क्वायर कर दो इनका। तो sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 sin t cos t, यही आपको निकालना था। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास 4 का स्क्वायर 16 बटे ये 25, ठीक है। ये 1 माइनस हो जाएगा इधर से, तो -9/25 होगा। आंसर है क्या ये, आपको 2 को और भेजना पड़ेगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो 9/50 आंसर है आपका। इसको देखिए सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, तो अंदर से सॉल्व करते हैं इसको सबसे पहले। तो देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, ये -x - y और ये +y, तो ये कट जाएगा। आपको यहाँ से इतना सॉल्व किया, ये -x बन रहा है इससे, ठीक है। और इधर इसको भी देख लो, ये y है -y और ये +x और ये आपके पास -y, ये बन रहा है। तो अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा कैंसिल, और ये भी आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल -y बच रहा है यहाँ से, और -y बाहर माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। तो इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व किया तो +y बन रहा है आपके पास, और -2y लास्ट में है, और ये +y यहाँ पर है और +2x यहाँ पर है। तो देखो y 2y, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल 2x बचेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। थोड़ा ध्यान से देखना था, बाकी चीज़ें आसान है। ABC काम करते हैं अलग अलग 16, 24 और 36 दिन में, तो ये A, ये B और ये C हो जाएगा, और ये 16, ये आपके पास 24, ये 36, और तीनों मिलकर कितने टाइम में कर देंगे, आप कहोगे निकालते हैं। तो सबसे पहले इनका LCM देखना पड़ेगा आपको, है ना, सही बात है। तो LCM कितना हो जाएगा, देखो इनका तो 72 हो रहा है, तो 144 होगा क्या, 144, ये 16 से 9 बार चला जाएगा, और ये 24 से कितनी बार टाइम्स जाएगा, 24 या 48, नहीं 24 या 72, 48, 72 6 बार जाएगा, ठीक है। और ये 36 दूना 72 4 बार जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। तो आगे देखिए 9 और 6 15 4 19, तो 144, और ये आपके पास 19 को 7 से किया
डिवाइड 7 बार जाएगा तो 133 एंड 11 बचेगा 11/19। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी है डिपॉजिट करता है 500 रुपये 3 साल के लिए, 650 रुपये 5 साल के लिए और 1250 रुपये 7 साल के लिए और प्राप्त करता है टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतने रुपए का। जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे एक जो कॉमन चीज़ है वो समझने की वो क्या है, देखो कि आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, P/R/T/100, ठीक है। तो यहाँ पे R/100 जो टर्म है ये कॉमन है, इसको बाहर ले लो और P/T कर लो और ये टोटल इसके बराबर कर देंगे तो हो जाएगा काम आपका। देखो R/100 मैंने कॉमन लिया तो P/R आप हो गए 1500, 5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 0, ये 25 और 2 30 और 2 32। नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है 0, इसको मल्टीप्लाई किया 35 3 और 84 और 3 87 87, ठीक है। जोड़ लो इसको 0 10 और ये आपके पास 9 10 5 15 और 8 3 11 और 12 और 1 13, ये 13,500 बन रहा है क्या, ठीक है। तो 2 0 से तो 2 0 कट जाएगा तो R/135 बन रहा है, R/135 और ये इक्वल आपके पास 1620 के है। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। देख लो कितना बन रहा है, 15 9 135, 15 1 15 और आपके पास 1 बनेगा तो 0 15 से कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 15 × 120, ठीक है। और ये 12 9 108, ठीक है। तो 12% आ रहा है इसका तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि रक्षित अजय और सतीश हैं आर सैनिटेशन वर्कर इन ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। रक्षित अकेला 20 घंटे में क्लीन करता है और अजय 12 घंटे में। तो ये देखो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ये रक्षित हो गया ये अजय हो गया, ये 20 है ये इसका 12 है, ठीक है। एलसीएम आपको 60 आ रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 5। आगे बोला है कि ऑल 3 टुगेदर, एक और है क्या कोई, अच्छा सतीश और है, ठीक है। टुगेदर 5 घंटे में क्लीन करते हैं। देखो ये सतीश का और ले लो तो सब कुछ मिला के इनका बोल दिया कि 5 घंटे में क्लीन करते हैं, ठीक है। तो 5 से इसका एफिशिएंसी आ जाएगी सबका मिला के, ये R + A + S RAS, ठीक है। तो ये टोटल मिला के यहाँ पर 12 हो रहा है। तो ये 12 में सब कुछ मिला के है, ये 5 3 8 तो यही हो गया। तो सतीश का आप सीधा बता सकते हो, यहाँ पे 4 होगा। तो ये सतीश के लिए पूछा है तो सतीश का हो जाएगा 60 काम है 4 की एफिशिएंसी से 15 दिन में कर देगा, ठीक है। यहाँ पे घंटे में बात हो रही थी, घंटे आंसर आ जाएगा 15 घंटे में। तो ABC और DEF आपके पास सिमिलर है, ठीक है। आगे बोला है कि पेरीमीटर है जो इनका इतना दे रखा है, तो ये ABC की बात हो रही है, इधर DEF की बात हो रही है। तो ये 40 है, ये 12 है। AB निकालना है तो AB के रेस्पेक्टिव साइड आपको चाहिए DE, तो DE आपके पास 6 है और AB आपको निकालना है। तो सीधी बात देखिए ये इसका जस्ट हाफ हो गया तो इसका भी जस्ट हाफ कर दो, आपको 20, तो 20 आंसर आ जाएगा। क्योंकि सिमेट्री होती है, जो आपके पास साइडों का रेशो होता है वही पेरीमीटर का भी रेशो रहेगा, लेकिन एरिया पे चलोगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक सर्कुलर पाथ है 693 मीटर और सुजाता और अंजलि स्टार्ट करते हैं वॉकिंग द सेम पॉइंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड भी दे रखी है दोनों की, तो ध्यान ये रखना ये km/h में, मीटर/सेकंड में, जैसा दिया वैसे ही कंसिडर करना है। और कितने टाइम बाद वो मिलेंगे फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि रिलेटिव स्पीड से चलेंगे, ये बात तो क्लियर है। अपोजिट में तो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी, तो एक ही डायमेंशन में बदलना पड़ेगा, मीटर/सेकंड में बदल लो या फिर km/h में। ऐसा करता हूँ, इसको किलोमीटर मीटर/सेकंड जो दे रखा है ना, इसको बदल लो चाहे इसको बदलो, कैसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने इसको बदला 1.5 है, इसको बदलने के लिए क्या करूँगा 18/5 से करूँगा, तो ये 5 × 15 3, तो 18 × 54 5.4 आ रहा है। ये क्या किया मैंने, ये मीटर/सेकंड को km/घंटे में बदल लिया। अब ये भी जुड़ जाएगा इसमें, ये जोड़ क्यों रहा हूँ क्योंकि रिलेटिव है और अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये कितना हो रहा है 5 12 और 7 8 8.25, ये बात आपको समझ में आई, 8.25 1 km/h हो गया। और कितने टाइम बाद मिलेंगे, देखो ये 693 मीटर में है, ये इससे डिवाइड कर दूंगा स्पीड से 8.25, लेकिन ये km/घंटे में है तो इसको मीटर में बदल लूँगा पहले। तो मैं मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई,
और ये घंटे में चल रहा है, आंसर मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। समझ में आया कन्वर्जन थोड़ा सा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये 825 बन गया। सिंपल सी कहने की बात है। तो 8 5 13 और ये 9 9, हाँ 11 से दिख रहा है, 11 से कट जाएगा, 11 से काट लो 7 बार और ये आपके पास 5 बार, 11 से काटा इसको 66 और 3, ठीक है 3 से भी कट रहा है क्या, 3 से ये 25 बार और 3 से ये कितनी बार 21 या 63, ठीक है। अब 25 से तो आसान काम बता ही रखा है मैंने क्या करना होता है, ठीक है। 21 से 126 भी कर लो पहले इसको, ये सही है ना। तो अभी क्या करना रहता है कि मैंने बताया था 25 से किसी चीज़ को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, तो 4 से करते हैं कंसिडर, 4 से कर लो इसको मल्टीप्लाई। 4 6 24, 2 और 12 को 4 से करोगे, कितने से 4 से करें ना, 12 चौके 48 और 2 50, ठीक है। तो 5.04 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन देखो कौन सा, थर्ड ऑप्शन, 2 छोड़कर पॉइंट लगाना था। इनकरेक्ट कौन सा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सही बात है ये तो। दूसरा ये भी ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ये भी ठीक है। और देखो ये कहाँ होता है, देखो अगर कुछ, अभी तो ये रिलेशन बिल्कुल आसान से दे दिया आपके पास, लेकिन अगर कुछ रिलेशन ऐसा कुछ ऐसा दे दे अटपटा सा, आपको समझ में नहीं आया, तो थीटा की वैल्यू पुट करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे इधर कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, क्लियर। बाकी ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है तो यहाँ पे सीधा दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो कि आपको बोला है कि 15 आदमी एंड, ये एंड या फिर और, इसका बहुत फ़र्क होता है, ये ध्यान रखना। एंड दिया है और दिया है, यहाँ पे एंड दिया है तो दोनों को ऐड करना है। 15 आदमी और 25 वुमेन कंप्लीट कर सकते हैं 9.6 दिन में, और 16 वुमेन कंप्लीट कर सकें सेम वर्क को इतने दिन में, ठीक है। तो देखो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 मैन और ये 25 वुमेन, इनका दे रखा है 9.6 यहाँ तक, ठीक है। और ये 16 वुमेन कंप्लीट कर सकते हैं 27, ठीक है। काट लो इसको, तो मैं क्या करूँगा, देखो 16 से कटेगा, 16 6 96, 6 बार, ये 0.6 है बेसिकली। और इसको और थोड़ा सा काटूंगा तो ये आपके पास 0.2, और ये आपके पास 3 से ही कट जाएगा 9 बार यहाँ तक, ठीक है। 9W, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, आपको हो गया 15 दूना 30 तो 3M, और ये 25 दूना 50 तो 5W, बराबर इधर हो रहा है आपके पास 9W, इधर माइनस हो जाएगा तो 4W, 3M बराबर 4W, तो M/W बराबर 4/3। ये एफिशिएंसी आ गई इनकी निकल के। आगे बोला कि 16 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ से किसी को भी ले लो, इस वाले रिलेशन को ले लो चाहे इसको ले लो। सेकंड वाला ले लेते हैं, सेकंड वाला लिया तो यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा 16, W क्या है, W 3 है इंटू 27, 16 लोगों से करवाना है तो 16 इंटू 4, 4 क्यों लिया, क्योंकि 4 की एफिशिएंसी है, आदमी है ना, इनसे करवाना है। 16 से 16 तो कर लो सोल्व इसको। अभी इसको मल्टीप्लाई किया, ये 27 से 3 को किया तो ये 81 हो रहा है क्या, 81 डिवाइड बाई 4, तो 20 बार तो चला जाएगा, एक बचेगा 1/4 0.25। 17वां सवाल बोल रहा है कि हाउ मेनी कंट्रीज इंडिविजुअल ग्रोथ इज़ मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो पहले तो सबको एवरेज निकालो। यहाँ पे देखो पहली वैल्यू है वो आपके पास 30 है, दूसरी वैल्यू है 20, और अगली वैल्यू है 50 एंड 40, और आपके पास अगली वैल्यू है 60। तो ये 100, 150 और ये 200, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 40 आ रहा है इसका। अब मेन चीज़ ये है कि 40 तो आपका एवरेज आया, क्या बोला है कि एवरेज से जो ज़्यादा है, 40 से जो ज़्यादा है तो कितनी है, 1 और 2 ही है, ठीक है। ये तो 40 पर ही है, आपको बड़ा दिखना था तो 2 कंपनीज आपके पास आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। सॉरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, हाँ 2 का दिख जाएगा यहाँ पे, कंट्रीज़ का, कंपनीज नहीं है सर, कंट्रीज करना है इसको करेक्ट, ठीक है। 18 में बोल रहा है आपसे कि एरिया है एक सर्किल का 616 है, 616 दिखते ही आपको कुछ याद आना चाहिए। और कॉर्ड आपके पास XY 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड की। तो देखो 616 दिखते ही एरिया दिया है आपको पता है 44 होता है तो उसकी रेडियस 7 होती है,
बात समझ में आई। और उसका 44 का ये कितना गुना है 616। स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ से देख सकते हो। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सीधा लिख लो इसको 22/7 और ये r² बराबर 616। काट लो इसको, 22 से काट लो, 11 से काट लो, 11 से 2 बार, 11 से इसको काटा 55 और ये आपके पास 66, 2 से ये आपके पास 28। ठीक है, तो आप कहोगे 7 और ये 4, ठीक है ना, 7 और 7 और ये 4, तो 14 आ रहा है क्या? 14 इसकी रेडियस आ गई। 14 जब रेडियस आई है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल कॉर्ड एक्स वाई आपको बतानी है। ये मामला देखो ऐसे है, एक्स वाई है ना, ये रेडियस आपके पास 14 है, पूरे की कॉर्ड की लेंथ है वो आपके पास 10 है, तो ये 5 हो जाएगा। सेंटर से डिस्टेंस आपको ये बतानी है एक्स वाई कॉर्ड की, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी आपको कि 14 का स्क्वायर करो 196, इसमें से ये माइनस कर देंगे 25, तो ये कितना बन रहा है आपके पास आपको 171 और ये अंडर रूट का। ऑप्शन नंबर पहला। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65, दोनों एंगल का टोटल देखो आपको हो गए 90 डिग्री। तो किसी को बदल लो, इसको बदला तो ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये बनते ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। और वैसे भी ध्यान रखना जैसे कि कुछ ये अटपटी वैल्यूज़ दे दे तो तुरंत ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको पता नहीं है। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड एंगल ही पता है, तो यहाँ पे आपका रिलेशन लगना है वो 90 माइनस थीटा वाला। 20 में बोल रहा है कि एक करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इस बार ग्राफ के लिए, तो देखना पड़ेगा एक एक को क्या मामला है। राइस प्रोडक्शन बाई ए इन 2016 इज़ लेस द राइस प्रोडक्शन बाई सी इन 2020। जो है प्रोडक्शन है राइस का, इसमें दे रखा है ABC का, तो ए का देखो 2016 में ये रहा आपके पास, ए है 2016 में 50 और सी का देखो 2020 में, सी का आपके पास 2020 में यहाँ पे 50 से थोड़ा सा कम है, ये 45 के राउंड है, तो ये तो गलत बात लिख रही है ना, ये तो ज़्यादा है, तो पहला गलत हो जाएगा। बी का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा है ए से और सी से 2018 में, 2018 में बी का कम है, ये तो गलत दे रखा है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द राइस वाज इन ईयर 2017, 2017 में है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी सभी ईयर्स की, बात समझ रहे हो। जैसे कि ये वाला भी डाटा ऐड करना है, ये भी डाटा ऐड करना है, ये भी, और फिर उसमें देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर आ रही है, किसकी आ रही है, तो वो आंसर होगा। एक इसको होल्ड कर सकते हो, अगला ऑप्शन चेक कर सकते हो। राइस प्रोडक्शन बाई बी इन 2017 इज इक्वल टू राइस प्रोडक्शन बाई ए इन 2020। तो 2017 में बी का प्रोडक्शन, 2017 में बी का प्रोडक्शन आपने देखा 60 है और 2020 में आपके पास ए का प्रोडक्शन आपके पास ये भी 60 है, तो ये बराबर है, तो ये बात ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4। तो अब देखो एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे कुछ ऑप्शन ऐसे आ जाए जिनमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो उसको होल्ड करके अगला ऑप्शन ज़रूर चेक कर लिया करो। अगर वो ठीक हो जाए तो फिर उसको अवॉइड करके आंसर टिक करके बढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इफ़ x% ऑफ 280 और 15% ऑफ 240, 20% ऑफ 310, देन x की वैल्यू। तो ये देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि जो परसेंटेज सब में दिख रहा है कॉमन, तो सीधे बात पता है आपको कि मल्टीप्लाई में 1/100 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह से हटा सकते हो, तो सीधा बोल सकते हो x × 280। इतनी बात ठीक है। इधर इसको मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर लो, सबको ऐड कर लो। इधर ऐड किया तो आप कहोगे मल्टीप्लाई किया इसको पहले 6200, इधर किया आपने ये 0, 15 चौके 60, 6 15 दूना 30 और ये आपके पास 36, 0 0 8 और ये आपके पास 9। यहाँ तक ठीक है। डिवाइड करोगे 280 से तो इधर से ये हट जाएगा पूरा, 1 0 से 1 0, 14 से 2 बार और 14 से 14 7 98, तो 70, 2 से काटोगे तो 35। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है, ये निकालना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2 इधर ऐड किया, 2 इधर ऐड किया, तो आप कहोगे कि स्क्वायर बन जाएगा ये कहीं ना कहीं x + 1/x का होल स्क्वायर।
तो x प्लस 1/x आ गया आपके पास 3। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो उस वाले केस में क्या करते हैं हम 2 माइनस कर देते हैं, इधर से भी 2 माइनस, अभी प्लस में किया तो ऐसा आ गया, माइनस करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, उधर बन जाएगा आपके पास 5। तो 5 का अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। ये वैल्यू किससे आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये बेसिकली वैल्यू है। एक चीज़ जो है यहाँ पे ध्यान रखने की, वो इंटरेस्टिंग है, वो क्या है देखिए यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक चीज़ बोली है सवाल में कि x की जो वैल्यू है ना वो आपके पास 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई यहाँ, तो ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो लिख रहे हो ना इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो यहाँ पे ये वाली नेगेटिव वाली वैल्यू है, ये बड़ी हो जाएगी, तो आप इसको माइनस में लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बस ये आपको ध्यान रखना था कि ये जो कंडीशन दे रखी है ना, इससे आपका आंसर बदल गया है कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो अभी बात है जो समझने की, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 अंडर रूट में 5, और वो भी नेगेटिव का। ठीक है, जल्दबाजी में इसमें आपने क्या किया था, बेसिकली जो अंडर रूट ले रहे थे उस टाइम आपने यहाँ पे जो अंडर रूट किसी भी वैल्यू का लेंगे तो आपके पास 2 वैल्यू आती हैं, एक प्लस वाली और नेगेटिव वाली, माइनस वाली। लेकिन आपको कौन सी कंसिडर करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे साइन के लिए बोला है कि प्लस वाली लेनी है माइनस वाली लेनी है, तो उसके लिए हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, 23 देखिए, एक शॉपकीपर है, ऑफ़र करता है 2 डिस्काउंट है, ये अलग अलग कंडीशन दे रखी है, बेसिकली 4 कंडीशन है। और आपको ये बोला लास्ट में कि अंडर विच स्कीम सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगी। तो देखिए मैक्सिमम दोनों कंडीशन समझना है इसमें। ये वाला केस मैंने आपको बहुत पहले डिस्कस किया था, उसमें 2-3 कंडीशन आपको इस तरीके से बताई थी कि किस वाली कंडीशन में आपको फ़ायदा होगा, सेलर को फ़ायदा होगा या फिर जो आपका ख़रीद रहा है, एक दुकानदार हो गया जो बेच रहा है सामान को, एक जो ख़रीद रहा है, जो उपभोक्ता बोलेंगे जिसको कस्टमर बोलेंगे, उसको फ़ायदा होगा। तो दोनों कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। कस्टमर को फ़ायदा कब होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, और जो बेच रहा है उसको फ़ायदा कब होगा कि वो कम डिस्काउंट दे। तो सिंपल सी बात क्या बोला है आपको कि सेलिंग प्राइस मैक्सिमम देना है आपको। सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा तो मतलब डिस्काउंट कम होना चाहिए। बात समझ में आई, डिस्काउंट कम होना चाहिए। 2 डिस्काउंट है आपके पास 15% के, तो सक्सेसिव क्या हो जाएगा 15-15 30 और माइनस इसमें से 2.25 सक्सेसिव लगा दिया 15 × 15। अगला जो कंडीशन है वो है आपके पास 25 का और 5 का, ये 30 और 30 माइनस 25 15 125। ठीक है, ये माइनस हो रहा है इसमें से। अगला है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 30 और 20, ये आपके पास 30 और माइनस हो जाएगा आपके पास 2, तो ये 28 आ रहा है। एक केवल डिस्काउंट है 30% का। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे कम डिस्काउंट कौन सा वाला केस आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 30 आ रहा है, तो ये तो मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होना चाहिए, तो डिस्काउंट है ना वो आपके पास सबसे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्काउंट सबसे ज़्यादा 30 का, यहाँ पे 28 का है, यहाँ पे भी डिस्काउंट आपके पास कितने का है 30 का है, तो डिस्काउंट कम होना चाहिए ना आपके पास, डिस्काउंट कम। तो यहाँ पे कितना हो रहा है डिस्काउंट, आप कहोगे 28 से भी कम है, तो कितना हो रहा है 27.75 हो रहा है क्या। एंड यहाँ पर आपके पास 29 और 28.75 सबके समझ में आ गए आपको। ये 28 सबसे डिस्काउंट कम कहाँ पर है आपको कि पहले ही केस में, तो स्कीम फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 24 बोल रहा है कि एरिया है ट्राइंगल का इस रेशो में 5:3 में, हाइट इस रेशो में, बेस का एरिया बताना है। देखिए जो एरिया होता है वो 2 साइड का मल्टीप्लिकेशन से आपको मिलता है, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में आपके पास कहने का मतलब ये है। तो एरिया का आपको रेशो दे रखा है, एक साइड का रेशो आपको पता है, दूसरी साइड का निकालना है, तो डिवाइड कर देंगे सीधा सा। 5 और 3 का है तो उसमें 5 और 7 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास रेशो आएगा वो 7:3 आ रहा है। ये तो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7:3 आंसर। एलसीएम और एचसीएफ है 2 नंबर्स का, 12 और 2 है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज नंबर्स। देखिए बात समझना, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन n1 × n2 क्या होता है, आपको हो गए दोनों का मल्टीप्लाई 12 × HCF × LCM, तो ये हो जाएगा आपके पास
24 दोनों का मल्टीप्लाई। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है बेसिकली, कोई भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो अंडर रूट ले लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। दो नंबर m और n है तो मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा अंडर रूट mn। ऐसे इन दोनों नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 अंडर रूट को कैसे लिख सकते हो आपको कि 2 अंडर रूट 6। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लास के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।